अदालत की खामोश गलियारे में जज की भारी आवाज गूंजी। कटघरे में खड़े एक किशोर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। जज ने पूछा, नाम क्या है? लड़के ने दृढ़ता से कहा, आजाद। जज की भौहें तन गईं। पिता का नाम? जवाब आया, स्वतंत्रता। जज ने मेज पर हाथ पटकते हुए पूछा, घर कहाँ है? किशोर ने सीना तानकर उत्तर दिया, जेल। यह कोई साधारण लड़का नहीं था। यह स्वाभिमान की पहली चिंगारी थी। 23 जुलाई 1906 को भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर तिवारी ने बचपन से ही अन्याय के विरुद्ध आग देखी थी। बनारस की गलियों में संस्कृत पढ़ते हुए उन्होंने अंग्रेजों के कोड़ों की मार और जनता की चीखें सुनी। 1921 के असहयोग आंदोलन में वह पढ़ाई छोड़ सड़कों पर उतर आए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। हर कोड़ा उनकी पीठ की चमड़ी उधेड़ देता, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ एक ही गूंज निकलती, भारत माता की जय। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे कभी बेड़ियों में नहीं बंधेंगे। वे भूमिगत हो गए और दुनिया उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर उन्होंने क्रांति की मशाल को और तेज कर दिया। 27 फरवरी 1931 की वह धुंधली सुबह इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क कोहरे की चादर में लिपटा था। आजाद अपने साथी से रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक गद्दार की मुखबिरी पर पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा पार्क दहल उठा। आजाद ने बिजली की तेजी से एक जामुन के पेड़ की ओट ली। अपनी माउजर पिस्तौल से उन्होंने जवाबी हमला किया। हवा में बारूद की गंध और मौत का सन्नाटा था। घंटों चली इस मुठभेड़ में उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को धूल चटा दी। धीरे धीरे उनकी पिस्तौल खाली होने लगी। अंत में सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। उन्हें अपनी वह पुरानी कसम याद आई, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। उन्होंने अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखी और खुद को अमरता के हवाले कर दिया। धमाके की गूंज शांत हुई और वह महान क्रांतिकारी जमीन पर गिर पड़ा। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उनके मृत शरीर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं की। आजाद का पार्थिव शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी शहादत ने देश के करोड़ों युवाओं की रगों में आजादी का लावा भर दिया। आज जब हम इस स्वतंत्र हवा में सांस लेते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम आज भी उनके उस अदम्य साहस और बलिदान का एक अंश अपने भीतर जीवित रख पा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद आज भी हर उस दिल में धड़कते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है।